ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों का खुलासा। मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के तहत वोटिंग का अमल खुश उसलूबी के साथ इख्तिताम पजीर। मजमूई तौर पर 58.91% राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का किया इस्तेमाल। आज की वोटिंग के दौरान वोटरों ने सीनियर बीजेपी लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत 904 उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला किया वोटिंग मशीनों में बंद। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने मुंतखब होने वाले अरकान पार्लियामेंट का इस्तकबाल करने के लिए किया मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान। और सूबाई कमिश्नर कश्मीर वी के बधूरी ने पहलगाम के दौरे के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़े बुनियादी ढांचे और सहूलियात का लिया जायजा। अब पेश खबरों की तफसील। मुल्क में 18वीं लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के तहत आज वोटिंग का अमल खुश असलूबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। आज के मरहले के तहत मजमूई तौर पर 58.91% राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही। तफसीलात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 66.91%, झारखंड में 68.32%, मगरबी बंगाल में 69.89%, चंडीगढ़ में 62.80%, उत्तर प्रदेश में 55.53%, पंजाब में 55.58% और उड़ीसा में 62.66%, जबकि बिहार में 49.12% वोटिंग दर्ज की गई। पोलिंग के आज के मरहले में 7 रियासतों और 1 यूटी में 57 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले गए, जिनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, मगरबी बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ की 1 पार्लिमानी सीट शामिल है। आज ही उड़ीसा असम्बली की 42 असम्बली नशस्तों के लिए भी चौथे मरहले के तहत वोट डाले गए। पार्लिमानी इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत 10 करोड़ 60 लाख राय दहिंदगान वोट देने के अहल थे और वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल करके 904 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद किया, जिनमें बीजेपी के सीनियर लीडर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद और कंगना रनावत के अलावा कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी और विक्रमादित्य सिंह, नीज आरजेडी लीडर निशा भारती और तृणमूल कांग्रेस के लीडर अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। 7वें मरहले के साथ ही 19 अप्रैल को शुरू हुए दुनिया का सबसे बड़ा ये जमहूरी अमल कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। वोट डालने का अमल इख्तिताम को पहुंचने के बाद अब तमाम तर नजरें वोट शुमारी की तरफ मरकूज हैं। तमाम मरहलों में डाले गए वोटों की गिनती 4 जून को होगी और वोट शुमारी का काम अहसन तरीके पर मुनक्किद कराने के लिए तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बलिया पार्लिमानी हलके के मोहनपुर गांव में अपने वोट का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालने से वोटर मुल्क में जमहूरी अक़दार को तक़वियत बख्शते हैं। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने नए मुंतखब होने वाले अरकान पार्लियामेंट का खैर मकदम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। इस दफा सेक्रेटेरिएट ने रजिस्ट्रेशन के अमल को टेक्नोलॉजी के साथ मरबूत किया है। नए मुंतखब शुदा अरकान की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मरबूत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जरिए से होगी और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नामजदगियां, ट्रांजिट, रिहाइश और दीगर मामलात को कम से कम मुद्दत में बगैर किसी तवालत के पूरा किया जा सके। रजिस्ट्रेशन का अमल 5 जून से 14 जून तक बशमूल शनिचरवार और इतवार को जारी रहेगा। लोकसभा इंतखाबात 2024 इख्तिताम को पहुंचने के बाद आज हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के लीडरान ने नई दिल्ली में मीटिंग करने का फैसला किया है। इस मीटिंग में हिज़्ब इख्तिलाफ की सरबराही वाला इंडिया ब्लॉक मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर खोज करेगा। झारखंड के वज़ीर आला चंपई सोरेन, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव और आम आदमी पार्टी लीडर राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2023-24 की सहमाही में मजमूई घरेलू पैदावार की नमू के एदाद शुमार हिंदुस्तानी मईशत में मजबूत रफ्तार को जाहिर करते हैं।
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے ملک کے شہریوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سال 2023-24 کے لیے 8.2% کی شرحی نمو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کا دورہ کر کے وہاں گزشتہ روز اخنور بس حادثے میں زخمی ہوئے افراد کی عیادت کی۔ چیف سیکرٹری نے اس دل سڑک حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ زخمیوں کو بہتر طبی سہولیات بہم رکھیں۔ انہوں نے سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ متاثرین کو ہر ممکن مدد دے گی۔ اٹل ڈلو نے انتظامیہ کو بھی ہدایت دی کہ وہ اس سڑک حادثے کی وجوہات کا پتہ لگائیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے سڑک حادثات کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات کے بعد انتظامیہ نے ٹرانسپورٹ محکمے کے 6 اہلکاروں کو اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی برتنے کی پاداش میں معطل کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں اخنور علاقے میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں 22 مسافر از جان اور 25 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری نے آج پہلگام کا دورہ کر کے وہاں یاتریوں کے حوالے سے کیے جا رہے انتظامات کے ساتھ ساتھ یاترا کے لیے تعمیر ہو رہے بنیادی ڈھانچے کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے مختلف محکموں کے افسران کو ہدایت دی کہ وہ یاترا کے لیے متحرک ہو جائیں اور یاتریوں کو بہتر سے بہتر سہولیات بہم رکھنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یاترا کے راستے پر سہولیات کو بڑھاوا دیا جائے گا تاکہ یاتریوں کے ساتھ ساتھ سیاح بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ انہوں نے لوگوں پر بھی زور دیا کہ وہ پہلگام اور یاترا کے راستے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں۔ ان کے ہمراہ ڈی سی اننت ناگ ڈاکٹر سید فخر الدین حمید، ناظم سیاحت کشمیر اور کئی دیگر افسران بھی تھے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان اندرابی نے آج زیارت اہم شریف بانڈی پورہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے زیارت مخدوم صاحب پر حاضری دی اور ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے دعا کی۔ بعد میں وقف کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے زیارت گاہ پر زائرین کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سہولیات میں مزید بہتری لانے کی بھی ہدایت دی۔ درخشان اندرابی نے متعدد عوامی وفود کے ساتھ بھی ملاقات کی جنہوں نے اپنے اپنے مسائل سے انہیں آگاہ کیا۔ انہوں نے تمام زیارت گاہوں پر شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنانے کا عزم بھی دہرایا۔ پاکستانی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کا زیر قبضہ کشمیر POK ایک غیر ملکی علاقہ ہے۔ پاکستان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کشمیری شاعر اور صحافی احمد فرحاد شاہ POK میں پولیس کی تحویل میں ہیں اور انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ POK ایک غیر ملکی سرزمین ہے جو پاکستان کے دائرے اختیار میں نہیں آتی۔ عدالت پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے راولپنڈی میں فرحاد شاہ کی رہائش گاہ سے انہیں اغوا کیے جانے کے بعد ان کی اہلیہ کی داخل کردہ عرضی پر سماعت کر رہی تھی۔ شاہ پچھلے 2 ہفتوں سے لاپتہ ہیں اور حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ POK میں پولیس نے ان کے خلاف 2 مقدمات درج کیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ اگر POK ایک غیر ملکی علاقہ ہے اور پاکستان کا اٹوٹ انگ نہیں ہے تو پھر پاکستانی فوج اور پاکستانی رینجرز اس سرزمین میں کیسے داخل ہوئے؟ سماعت کے دوران ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی نے پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی لوگوں کو جبراً اغوا کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے پر تنقید کی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے گاندربل ضلع انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ حضرت میاں نظام الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے سلسلے میں زائرین کی سہولت کے لیے ہر طرح کے انتظامات مکمل کریں۔ یہ عرس اس سال 7 اور 8 جون کو منایا جا رہا ہے۔ NC صدر نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ درگاہ پر بجلی، پانی، صفائی ستھرائی، طبی نگہداشت اور ٹرانسپورٹ کے خاطر خواہ اقدامات کیے جانے چاہیے۔ اس عرس میں ملک کے مختلف علاقوں سے آئے کافی تعداد میں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ انڈین آرمی نے جموں کشمیر اور لداخ کے مرکزی زیر انتظام علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے فوج میں بھرتی ہونے سے متعلق آن لائن مشترکہ داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔
उम्मीदवार ये नताइज वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। भर्ती के दूसरे मरहले के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड ईमेल कर दिए जाएंगे। रिक्रूटमेंट रैली का इनेकाद अगस्त 2024 में होगा। नताइज के सिलसिले में किसी भी वजाहत की खातिर उम्मीदवार ARO श्रीनगर के साथ राबिता कर सकते हैं। रियासी के जिला मजिस्ट्रेट विशेष महाजन ने कटरा और वैष्णो देवी जाने वाले रास्ते पर तंबाकू की मुख्तलिफ अशिया के इस्तेमाल के साथ साथ इसकी खरीद फरोख्त पर पाबंदी आयद की है। जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक ये पाबंदी फौरी तौर से लागू होगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बांडीपोरा ने सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन गुरेज SDRF F&ES और महकमा तालीम के इश्तराक से बांडीपोरा के गुरेज सब डिवीजन में 3 रोजा सलाहियत साजी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का आगाज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दावर और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल दावर में कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर बेदारी के प्रोग्रामों से हुआ। प्रोग्राम का मकसद आफात समावी से निमटने की तैयारी के बारे में शऊर उजागर करना और मुअस्सिर रद्द अमल के लिए कम्युनिटी की सलाहियत पैदा करना था। इस प्रोग्राम का मकसद मकामी कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाना था। प्रोग्राम में नौजवानों को आफाती समावी के असरात कम करने और जरूरी इल्म और महारत के साथ बाइख्तियार बनाने की तरबियत फराहम की गई। कल दूसरे दिन दावर और इजमर्ग गुरेज के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों में कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। भारतीय महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले 2 दिन के दौरान शुमाल मगरिब वस्ती और मशरिकी भारत में जारी गर्मी की शदीद लहर में आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी। महकमे ने मजीद कहा है कि इन इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री की कमी आने का इम्कान है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुनिए। मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के तहत वोटिंग का अमल खुश उसलूबी के साथ इख्तिताम पजीर। मजमूई तौर पर 58.91% राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का किया इस्तेमाल। आज की वोटिंग के दौरान वोटों में सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत 904 उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला किया वोटिंग मशीनों में बंद। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने मुंतखब होने वाले अरकानी पार्लिमान का इस्तकबाल करने के लिए किया मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान। और सूबाई कमिश्नर कश्मीर वी.के. बदूरी ने पहलगाम के दौरे के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़े बुनियादी ढांचे और सहूलियात का लिया जायजा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।